हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी इंटरनेशनल। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है। आज हम बात करने वाले हैं एक सीरीज की और एक हम बात करेंगे मूवी की। ओके, और दोनों ही इंटरनेशनल है तो दोनों की प्रोडक्शन क्वालिटी जेन्युइनली टॉप नॉच है। एक तो मुझे बिल्कुल ही सरप्राइज करके ट्रांसपोज कर दिया 70s के जोन के अंदर, और एक ने जेन्युइनली मुझे मतलब ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड के नज़ारे दिखा दिए। ठीक है, डस्टर हॉटस्टार के ऊपर मैक्स प्रोडक्शन की ये सीरीज है, लेकिन हॉटस्टार पे आपको देखने को मिल जाएगी, जियो हॉटस्टार के ऊपर। और जबरदस्त तरीके की प्रोडक्शन क्वालिटी है। रेट्रो क्राइम ड्रामा है भाई साहब, ये 70s के स्टाइल के अंदर है, जिसके अंदर हीरोइज्म ले लीजिए, वो थोड़ा सा कॉय बॉय वाला जो मैनरिज्म होता है ना, जीन्स वीन्स वाला, और उसके अंदर जिसमें मस्टैंग वाली कारें होती थी, स्पिन करते हुए व्हील्स होते थे, उस जोन में आपको लेके चली जाएगी, जहां पर टॉप नॉच का आपको कैमरा वर्क, एक्शन, डायलॉग्स, म्यूजिक, बीजीएम बहुत ज्यादा अल्ट्रा कूल, उबर कूल जिसे कह सकते हैं ना, अगर इफ दैट इज द राइट डेफिनेशन, यू विल सी दैट। और जो चेजेस हैं वो भी काफी ज्यादा आपको अच्छी लगेंगी। एक ये बेसिकली रिवेंज और रिवेंज क्राइम और इन्वेस्टिगेशन का मिश्रण है कुछ, तो आपको यूएस के साउथ वेस्ट जोन के अंदर लेके जाता है, जहां पर एक गट्सी सा ड्राइवर है जेम, जिसको अपने काम से ही मतलब है, लेकिन उसके भाई को मार दिया गया। क्यों मार दिया गया है ये पता चलता है जैसे एक नई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आ जाती है, और वो बताती है कि इसका लिंकेज शायद एक बड़े गिरोह से हो सकता है जो यहाँ पर क्राइम फैला रहा है। अब ये सारी लाइव्स कैसे एंटैंगल हो जाती हैं, क्या ये अपने भाई का बदला ले भी पाएगा कि नहीं ले पाएगा, और ये उबर कूल इंसान किस तरीके से करेगा, आपको बहुत बढ़िया लगेगा। जो एक्टिंग है हीरो साहब की, वो फुल ऑन स्वैग है, आपको मजा आएगा ये एटीट्यूड देख के। आपको ये वाले जो हीरो हैं, इनको आपने मेरे ख्याल से लॉस्ट सीरीज के अंदर भी देखा होगा। अगर आपने नहीं देखी है तो वन ऑफ द फाइनेस्ट सीरीज एवर प्रोड्यूस्ड है वो, तो वो जरूर देखना। इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर हैं यहाँ पर जो दिखाई है लेडी, वो बड़ी शॉर्ट डिमीनर की है, बट एट द सेम टाइम उनका जो डिमीनर फ्रॉम एन अथॉरिटी पर्सपेक्टिव, कमांडिंग, सुपर्ब, ब्रिलियंट तरीके से उन्होंने एनैक्ट किया है। और साथ साथ में जो विलन है वो विस्की पीने वाला विलन नहीं है यहाँ पर कि मतलब बैठे शराब पी रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। यहाँ पर उसके ग्रे और ब्लैक शेड्स देखेंगे तो जो टॉगलिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और क्योंकि ये 70s के ऊपर स्थित है, तो सेट डिजाइन और कॉस्ट्यूम्स के ऊपर एकदम टॉप नॉच काम किया गया, एक्यूरेट तरीके से किया गया। ये एक लिमिटेड सीरीज है और ये पूरे एपिसोड इसके आए भी नहीं है, और फैंटास्टिक तरीके से भी शुरू हुई है। जिस तरीके के जोन के अंदर ये जा रही है, ऐसा लग रहा है कि ये मतलब नेक्स्ट बिग थिंग होने वाली है। मुझे जो लग रहा है मजेदार है, मतलब कैरेक्टराइजेशन शानदार है। क्या होगा आगे, आई एम ऑल्सो इंट्रीग्ड। देखते हैं केस के जब बाकी के एपिसोड आएंगे तो कैसा चलता है। अभी ये फैंटास्टिक जोन के अंदर जा रही है। अब दूसरा जो है वो है एप्पल टीवी की एक मूवी जिसका नाम है फाउंटेन ऑफ यूथ, और ये काफ़ी ज़्यादा समझ लीजिए कि एक एडवेंचर जोन के अंदर आपको लेके चली जाती है। और अगर ये किसी और ने बनाई होती तो शायद मैं देखता भी नहीं, लेकिन ये गाय रिची ने बनाई है, जो वन ऑफ द गुड डायरेक्टर्स हैं, जो एक ऑर्डिनरी चीज़ के अंदर भी एक इंट्रीग बना देते हैं, कैरेक्टर के अंदर मतलब कुछ ना कुछ नुआंस लेके आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक सिबलिंग के अंदर लेके आए हैं। इनकी जो इक्वेशन है बहुत ही ज़्यादा शानदार है, इनकी बीजीएम की चॉइस भी बहुत ज़्यादा शानदार रहती है। और ये जो अनइवन नरेशन स्टाइल है कि आगे गए पीछे गए, कुछ नए तरीके की कैमरा टेक्निक लेके आते हैं, जैसे इंसान को बिल्कुल ही कैमरा जैसे फॉलो कर रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप वहीं पर ही उस एरिया के अंदर ट्रांसपोज हो गए हो, जो आपने मेरे ख्याल से रैथ ऑफ मैन के अंदर भी नोटिस किया होगा, इफ यू हैव सीन दैट मूवी, जो जेसन स्टेथम की थी। बहुत शानदार तरीके से किया था वो टेक्निक, थोड़ी थोड़ी यहाँ पर भी यूज हुई है। तो नेशनल ट्रेजर या फिर इंडियाना जोन्स के टाइप में ये चलती है, जहाँ पर हिडन सीक्रेट है फाउंटेन ऑफ यूथ का, जिससे आप जो है ना परमानेंटली जवान हो जाओगे। तो क्या ये जो दो सिबलिंग है, ये जो है वो जवान रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, जॉन और नेटली इसके मेन लीड के अंदर है, वो देखने वाली बात होगी। प्लस गुड पॉइंट ये है कि इसकी प्रोडक्शन डिजाइन बहुत अच्छा है, डिसेंट स्टोरी है, बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, एक्शन भी गुड है, आपको अलग अलग लोकेशंस पे लेके जाया जाता है, तो जो सेट डिजाइन वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, लार्जर देन लाइफ फीलिंग आती है, पता चलता है कि भाई लार्जर स्केल के ऊपर बनी है, एप्पल है। और जो बैड मैं बोलूँ कि भाई नॉट सो ओके लगा, वो मेरे को लगा बड़ा फॉर्मुलिक तरीके से ये चलती है। आपको पता है कि भाई ये आर्कियोलॉजिस्ट होंगे, इनको कोई सीक्रेट पता चल जाएगा, बड़ी कन्वीनियंटली इनको चीज़ें मिलती चली जाएंगी, और फिर एक दिन ये फाइंड कर लेंगे, थोड़ा लॉजिक के ऊपर ब्रेक लग जाएगी और थोड़ा बचकाना लगेगी कि सिर्फ इन्हीं को कैसे पता है, ये बाकी बुद्धू थे। और फिर गुड एंड बैड भी आना शुरू हो जाता है कि किसी का अच्छा रीजन होगा तो किसी का बुरा रीजन होगा, एंड गुड विल ऑलवेज विन ओवर द इविल, उस तरीके के जोन के अंदर जाती है। तो डस्टर में जो मैंने देखा वो मैं काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, तो मेरा मूवी स्कोर फॉर डस्टर रहेगा आई थिंक 4 स्टार्स आउट ऑफ 5 अभी तक के लिए। हालांकि अभी वो सीरीज कंप्लीट नहीं हुआ है, देना नहीं चाहिए स्कोर। और फाउंटेन ऑफ यूथ के लिए बिकॉज इट इज वेल मेड आउट ऑफ एन ऑर्डिनरी स्टोरी, आई वुड से 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। देखो, एंजॉय करो और फिर आके बताना कि आपको कैसी लगी। बाय बाय।